तो आज बात करते हैं भारत की एक ऐसी प्राचीन धरोहर की जो सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है, बल्कि एक जीता जागता इकोसिस्टम है और साथ ही एक बहुत बड़े कानूनी विवाद का सेंटर भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरावली की पहाड़ियों की। देखिए, ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। सोचिए, गुजरात से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल लाइन नहीं, ये एक लाइफ लाइन है। तो सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुरानी ये शांत श्रृंखला आज अचानक इतने बड़े विवाद की जड़ कैसे बन गई? ऐसा क्या हुआ? चलिए इस विवाद की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि ये पूरी समस्या आखिर शुरू कहाँ से हुई। पता है, इस सारी समस्या की जड़ असल में बहुत सीधी सादी थी। कानून की किताबों में अरावली पहाड़ियों की कोई ऑफिशियल या साइंटिफिक डेफिनेशन थी ही नहीं, कुछ भी नहीं। और इस कानूनी खालीपन का नतीजा वो बहुत ही विनाशकारी था। हर राज्य ने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से नियम बना लिए। इससे हुआ ये कि खनन माफियाओं को अवैध कंस्ट्रक्शन और माइनिंग के लिए एक तरह से खुली छूट मिल गई और नतीजा अरावली का सीना छलनी होता गया और हमारे पर्यावरण को बहुत भारी नुकसान पहुंचा। तो जाहिर है इस बड़ी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। और इस पूरे नए स्टैंडर्ड का जो आधार बना वो थी सिर्फ एक संख्या, 100 मीटर। अब ये 100 मीटर का आंकड़ा ऐसे हवा में नहीं आया। हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि भाई एक साइंटिफिक डेफिनेशन बनाओ। इसके बाद पर्यावरण मंत्रालय ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई और उस कमेटी ने काफी स्टडी के बाद इस मानक का प्रस्ताव रखा। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, ये 100 मीटर कोई रैंडम नंबर नहीं है। इसे इंटरनेशनल साइंटिफिक मेथड्स के आधार पर चुना गया है ताकि ये जो परिभाषा है वो ऑब्जेक्टिव हो, निष्पक्ष हो और किसी के दबाव में न हो। मगर हुआ ये कि ये जो सोल्यूशन इतना लॉजिकल लग रहा था, उसका तुरंत और जोरदार विरोध शुरू हो गया। जो लोग इसका विरोध कर रहे थे उनका मुख्य तर्क ये था कि 100 मीटर की सीमा तय करने से वो छोटी छोटी पहाड़ियां जो एनवायरनमेंट के लिए उतनी ही जरूरी हैं, वो लीगल प्रोटेक्शन से बाहर हो जाएंगी। उन्हें डर था कि इससे माइनिंग और रियल एस्टेट लॉबी को इन छोटी पहाड़ियों को तबाह करने का लाइसेंस मिल जाएगा। तो अब देखते हैं कि इस पूरे विरोध पर सोर्स के लेखक का क्या कहना है। और ये स्लाइड ना इस चीज को बहुत अच्छे से दिखाती है। लेखक एक एक करके इन सारी चिंताओं का जवाब देते हैं। वो पूछते हैं, क्या छोटी पहाड़ियों से सुरक्षा हट गई? नहीं, एनवायरमेंटल लॉज अभी भी सब पर लागू हैं। क्या नई माइनिंग शुरू हो जाएगी? नहीं, सरकार ने इस नियम के आधार पर कोई नया लाइसेंस नहीं दिया है। क्या ये विनाश का रास्ता है? लेखक कहते हैं बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो उस पुराने लूपहोल को बंद करने का एक तरीका है जिसका फायदा माफिया उठा रहे थे। मतलब सोर्स के लेखक अपना पक्ष बहुत साफ रखते हैं। वो प्रदर्शनकारियों के दावों को सीधे सीधे मनगढ़ंत विवाद और बेकार की बातें कहकर खारिज कर देते हैं। तो फिर अगर ये सब बातें नहीं, तो असली खतरा है क्या? सोर्स के मुताबिक ये पूरी बहस हमें असली खतरे से दूर ले जा रही है। लेखक का जो फाइनल कंक्लूजन है वो ये है कि असली खतरा ये नया नियम नहीं, बल्कि दशकों से चला आ रहा नियमों का अभाव था। ये 100 मीटर की परिभाषा कोई विनाश का दरवाजा नहीं खोल रही, बल्कि ये अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए और अरावली को बचाने की दिशा में एक जरूरी कानूनी हथियार है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हमारे पर्यावरण को बचाने की बात आती है, तो क्या कोई नियम न होने से बेहतर है कि एक ऐसा नियम हो जिस पर भले ही विवाद हो, लेकिन जो कम से कम एक शुरुआत तो करे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।